पी टी आई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट से रजू, इस पर मजीद बात करेंगे अकील अफजल से। अकील अफजल, बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला चैलेंज किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर इलेक्शन कमीशन के फैसले को गलतम करार दिया था और साथ ही इलेक्शन कमीशन को हदायत की थी कि फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान इंतखाबात के लिए दिया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान देने के बजाय उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। उनके वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद की जानिब से इस अपील को दायर किया गया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसको डायरी नंबर 656 जो है वो भी लगा दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से अगर अपील जो है वो बाकायदा दायर होने के बाद, उसको नंबर लगने के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत से यह इस्तदा की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे की फौरी समाअत करे। जी अच्छा अकील, ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि डायरी नंबर भी लग गया है, और क्या बताया गया रजिस्ट्रार की जानिब से कि आज ही समाअत हो जाएगी या मामला कल तक चला जाएगा? लेकिन आज तो समाअत मुश्किल है, क्योंकि आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी है। दूसरी जानिब से इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक जल्द समाअत की दरख्वास्त नहीं दी गई। जल्द समाअत की दरख्वास्त के लिए जरूरी होता है कि पहले नंबर लगा दिया जाए, उसके बाद जो है वो केस अकील, आप हमारे साथ ही रहिएगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। कंवर साहब, इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, किस तरह देख रहे हैं आप इस चीज को? ये दरअसल जो पेशावर हाई कोर्ट का जो डिवीजन बेंच था, उसने जो फैसला लिखा उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद कर दिया था, जो इंतहाई नामुनासिब हमें भी नजर लगा। ज़रा हम इस इदारे में रहे हैं तो उन्होंने ये लिखा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास किसी पार्टी का इंटर पार्टी इलेक्शन पर जांच पड़ताल करने और उसका इंतखाबी निशान वापस लेने के इख्तियारात नहीं हैं, जबकि सेक्शन 215 के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। तो इस लिहाज से अपने इख्तियारात को बरकरार रखने और अपनी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ा सही फैसला किया कि इस जुमले के जो बाकायदा काबिल इतराज जुमला लिखा है ना डिवीजन बेंच ने कि जी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियार ही नहीं है। तो भी आप ऑनरेबल जज हैं, आपने सेक्शन 215 नहीं पढ़ा? उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है अगर इंटर पार्टी इलेक्शन कलजम हो जाते हैं तो उसकी पार्टी का सिंबल वापस लेने के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, लेकिन इसके खिलाफ अपील दायर हो सकती है आला अदालतों में। तो ये तो बात नामुनासिब थी कि पेशावर हाई कोर्ट कहता है जी इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियारात ही नहीं है। जब इख्तियारात ही नहीं है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इंटर पार्टी इलेक्शन की जांच पड़ताल करने के, तो वो शिक निकाल दे इसमें इलेक्शन एक्ट में से, तो बस जिसका जो दिल चाहे करे। तो ये बात सही फैसला किया इलेक्शन पाकिस्तान ने। कंवर साहब, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब हमारी आपसे बात हुई थी तो आपकी जानिब से ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन को मुनासिब नहीं बनता कि वो अब दोबारा इस हवाले से जो है अपील दायर करे या सुप्रीम कोर्ट में जाए। तो आप समझते हैं कि आज दोबारा से ये फैसला करना कि इस फैसले के हवाले से अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो या ये काफ़ी मुनासिब बात है? नहीं, मैं दुरुस्त फरमाया आपने। हमने उस वक्त ज़हर है कि अब जो आ रहा था फैसला, उसको हमने पूरा फैसले की जजमेंट तो नहीं पढ़ी थी। आपने इंटरव्यू लिया जो अपना हो गया। अब लगे इसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुरेज करना चाहिए। लेकिन जब फैसला पड़ा तो उसमें तो सारी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के तमाम इख्तियारात ही खत्म कर दिए। कहते हैं आपके पास जो सुनने का इख्तियार नहीं था, जांच पड़ताल का इख्तियार नहीं था, पार्टी का सिंबल वापस लेने के पास आपके पास इख्तियारात ही नहीं थे। तो इस लिहाज से अपनी रिट बरकरार रखने के लिए अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जाना पड़ा। मैंने कल रात में इंटरव्यू बताया था कि अब चूंकि हमने पूरा मतन का पढ़ लिया, हमने अब इलेक्शन कमीशन को जाना जरूरी हो गया है।